छोटी शुरुआत में हम देखते हैं कुछ पैनल्स को जिसमें हमें कुछ मॉन्स्टर्स के बारे में डिटेल्स दी जा रही होती है। उनमें से एक लावा टर्टल, एक वुल्फ टाइप मॉन्स्टर और एक रैबिट टाइप का मॉन्स्टर होता है। हम उसके मॉन्स्टर्स की डिटेल्स को आपको सामने दे दिए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकें। तभी हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि मदद की पुकार कर रहे होते हैं। वो लोग दौड़ते दौड़ते मदद मांग रहे होते हैं। उनके पीछे वही लावा टर्टल पड़ा हुआ होता है जिसके बारे में हमें पहले बताया गया होता है। वो हम देखते हैं वो उनके पीछे नहा धोकर पड़ चुका होता है। उनके ऊपर एक अटैक करता है लेकिन वो लोग बच जाते हैं। तभी वो एक और अटैक करने वाला होता है। उसे तभी कुछ आके लगता है। हम देखते हैं वो और कुछ नहीं, एक तीर होता है। और हमें तो पता ही है हमारे इस मांगा में तीर कौन यूज़ कर रहा है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि उसे बुला रहा होता है। वो कहता है आ जाओ मेरे दोस्त, हम दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन हमें दिखता है कि वो लावा टर्टल उसके साथ दोस्ती तो करना नहीं चाहता, जो चीज़ हमारे झांग को भी पता चल चुकी होती है। फिर वो मॉन्स्टर उसके पीछे नहा धोकर पड़ चुका होता है। वो झांग सोचता है कि हाँ, आखिर मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये गलती कैसे कर दी। तभी वो दौड़ते हुए सोचता है आखिर मैं क्या करूँ, मैं इससे बचने के लिए क्या करूँ। तभी वो देखता है अरीना को। वो उसका आइडिया आता है। वो उस अरीना के पास जाने लगता है। लेकिन तभी उस टावर से कुछ रिएक्शन होने लगता है। उस टावर से एक थंडर शॉक निकलता है और वो थंडर शॉक जाके लावा टर्टल को लग जाता है। हमें पता चलता है कि ये सभी झांग की आइडिया है। तभी वो लावा टर्टल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, इसलिए झांग उसके ऊपर 2-3 तीर चलाता है। इसकी वजह से वो लावा टर्टल टोटली मारा जाता है। उसे देखकर झांग खुश हो जाता है। उसे हाँ, मेरा आइडिया सक्सेसफुल हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो लावा टर्टल अचानक से डिसअपीयर होने लगता है। वो एक छोटे से ब्लू कलर के ऑर्ब में बदल जाता है। वो हम देखते हैं वो एक लो लेवल का ऑर्ब होता है ब्लू कलर का। उसे देखकर झांग सोचता है मेरा आइडिया फाइनली सक्सेसफुल हो गया। मुझे लगा ही था अगर मैं इसे अरीना की तरफ लेके जाऊंगा तो अरीना का ऑटोमेटिक एक वो जो प्रोटेक्शन है, मतलब प्रोटेक्शन अनवेरियर है, वो इस लावा टर्टल को मार ही देगा। हाँ, मेरा आइडिया सक्सेसफुल हो गया। तभी हमें एक स्टेटस पैनल दिखाया था जिसमें हमें पता चलता है कि इसमें जो जितने भी डीमन रेलम के बीस्ट हैं अगर वो मरते हैं तो वो लोग एक ऑर्ब में बदल जाते हैं। उसमें लो, मिडिल और हाई रैंक में डिवाइड किया गया है। उसमें भी कुछ कलर्स हैं जैसे कि ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो और क्या कलर है भाई, इतने ही कलर्स हैं। इनमें रेड स्ट्रेंथ, ग्रीन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लू मेंटल स्टेट और येलो एजिलिटी को डिसाइड करता है। इनसे आपकी 0.01% बढ़ती है लो लेवल से, मिडिल से 0.1% और हाई से 0.1% एंड बढ़ जाती है। इसे देखकर ये हमारा जैंग सोचता है कि ये तो बहुत बड़ी काम की चीज़ है। उस ऑर्ब को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये एक लो लेवल का ब्लू कलर का ऑर्ब है, इसे मैं अपनी मंडल स्टेट को बढ़ा सकता हूँ, मुझे इस बात के लिए बचाना चाहिए। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इसे बेचता हूँ तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। तभी उसके पास एक आता है, मतलब एक और स्टेटस बार आता है। इसे बोलता है तुमने एक लावा टर्टल को मार दिया है, क्या तुम इसे समन करना चाहते हो। इसे सुनकर झांग खुश होता है, कहता है हाँ, मैं इसे समन करना चाहता हूँ। तभी उसके सामने एक बड़ा सा पोर्टल अपीयर होता है। उसके अंदर से लावा टर्टल आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुर्राने लगता है। उसे देखकर झांग तो अपने खुशी एक हमारे एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो ब्लश करने लगता है, पता नहीं क्यों इसे ऑर्गेज़म आ रहा है क्या ऐसे लावा टर्टल को देखकर। तभी वो उसके पास आता है। वो सोचता है कि हाँ, मैं फाइनली एक सक्सेसफुल लेके लावा टर्टल को अपने पेट बना लिया है। तभी वो पता नहीं इतना ज़्यादा खुश क्यों है, उसे गले लगाने लगता है। तभी हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ बंदे बहुत ज़्यादा घायल होते हैं क्योंकि उनके ऊपर रैबिट मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है। वो उस रैबिट मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। एक बंदे घायल हो जाता है, उसका नाम जेडन होता है। पता नहीं हमें इसके बारे में क्यों बताया गया। वो जेड इनके ऊपर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं जंगल से कुछ आवाज़ आने लगती है। उसे देखने के लिए वो रैबिट और वो बंदे भी देखने लगते हैं। उधर से लावा टर्टल आ रहा होता है। वो उस लावा टर्टल को देखकर बहुत सारे डर जाते हैं। वो लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उनमें से एक बंदे के ऊपर, मतलब लावा टर्टल के ऊपर नजर जाती है। उधर हमारा झांग बैठा होता है। वो झांग उन्हें हाथ हिलाते हुए कहता है कि हेलो गाइस, कैसे हो तुम सभी, आ जाओ। देखकर वो सभी हैरान होते हैं, क्या एक लावा टर्टल। उनमें से एक बंदा कहता है, मतलब जेडन कहता है, मतलब वो जेडन जो उसने अभी मार खाई होती है, वो कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं कि हम यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को पेट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद पूरी होने से पहले ही उसके पीछे से एक काला साया उसके पास आ रहा होता है। तभी जेडन कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हम इधर डेमन रियलम में किसी भी मॉन्स्टर को अपने पेट बना सकते हैं। तभी वो रैबिड मॉन्स्टर आता है और उसके मुंह में एक और घूंसा जड़ जाता है। पता नहीं यार इस जेडन के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसको ही बार बार वो रैबिड मॉन्स्टर क्यों मार रहा है। तभी वो लोग जेडन को पीछे करते हुए उस रैबिड मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। तभी वो लोग फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो और रैबिड मॉन्स्टर उनके ऊपर थोड़ा बहुत भारी पड़ रहा होता है। लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर कट मार देते हैं, के कारण वो रैबिड मॉन्स्टर पीछे चलाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में
हमें अपने ऑरा रिलीज करने लगता है। वो बरसक मोड में आ जाता है अपने। उसे देखकर वो दोनों एकदम ही हैरान होते हैं, वो ज़्यादा डर रहे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमने इसे बहुत ज़्यादा लो हेल्प कर दिया है, अगर हमने इसे और ज़्यादा ऐसे पुश किया, अगर हमने इसे और ज़्यादा मारा तो हम इसे मार सकते हैं। लेकिन उसके पीछे से उसके दो भाई आ जाते हैं, मतलब उसके वीडियो लोग आ जाते हैं। उसे देखकर उन दोनों की तो फट जाती है। वो दोनों सोचते हैं क्या ये अकेला कम था, उसने अपने से और दो को बुला लिया। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें झांग को दिखाता है, जो कि अपने लावा टर्टल के साथ घूम रहा होता है, गेड़ी मार रहा होता है। वो उसका वीडियो हो जाता है, इसलिए वो उसके साथ गेड़ी मार रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी तरफ कोई तूफान आ रहा होता है। हम देखते हैं वो और कोई तूफान नहीं, वो दोनों तीनों लोग ही हो रहे थे जो दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। उन दोनों के स्पीड इतना होता है कि वो एक तूफान क्रिएट हो जाता है। वो दोनों पास करके कह देते हैं जल्दी से भागो, अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो भागो। इसे सुनकर झांग उसकी तरफ देखने लगता है, तो वो देखता है कि रैबिट मॉन्स्टर्स उनकी तरफ पागल कुत्तों के जैसे आ रहे होते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे हम तुम्हें मार डालेंगे। तभी उसे देखकर झांग की भी फट जाती है। वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सोचता है आखिर इन लोगों ने मेरी तरफ इन खूंखार चीज़ों को लाया है क्यों। तभी उनमें से एक रैबिट मॉन्स्टर झांग के लावा टर्टल के ऊपर अटैक कर देता है। झांग उधर कैसे कैसे करके बच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि लावा टर्टल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है। वो अपने पूंछ से पूंछ में लगी जो बड़ी चीज़ें है उसकी वजह से उन सबको मारने लगता है। उसे देखकर झांग सोचता है क्या मेरा लावा टर्टल अटैक भी कर सकता है। वाह ये तो शानदार है, ये पागल है क्या, ये लावा टर्टल इसलिए तो बने नहीं अटैक कर सके। तभी वो लावा टर्टल एक के बाद एक करके उन रेबिड मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, लेकिन रेबिड मॉन्स्टर्स भी कुछ कम नहीं होते। वो भी उसे धो रहे होते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम होने लगती है लावा टर्टल्स की। इसे देखकर झांग सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इन्हें आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ करना पड़ेगा वरना लावा टर्टल की तो टाइटनिंग फिश हो जाएगी। मुझे पता है पेन से कुछ और लिखा है, लेकिन मैं ये कुछ और बोल रहा हूँ। यार मुझे जो सोच रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, मतलब इस सिचुएशन में जो होना चाहिए और वो पेरेंट्स के रिलेटेड ही मैं बोल रहा हूँ, समझे। फिर वो लावा टर्टल बहुत ज़्यादा गुर्राने लगता है। वो गुर्राते हुए कह रहा था कि तुम सभी तो आज मैं वो कर दूंगा, मतलब समझ जाइए क्या कर दूंगा, मैं इधर बोल नहीं सकता ना। तभी वो लावा टर्टल एक के बाद एक करके उन सभी को बहुत ज़्यादा लो हेल्थ कर रहा था, और उसका फ़ायदा उठाते हुए हमारा लालची झांग मतलब कामचोर है लावा टर्टल के मेहनत को अपने आप में ले रहा है। वो एक एक करके उन सभी को मार रहा होता है, मतलब उसके ऊपर जितने भी लो लेवल है मतलब हेल्थ हो गए उन्हें मार कर अपने काबू में ला रहा होता है। उनमें से दो को तो वो अपने इलाके में ले मतलब समझ उनमें अपने पेट में ले आ चुका है, लेकिन उनका लीडर जोर से एक कुत्ता है और लावा टर्टल के सिर पे मार देता है। इसे देखकर झांग घबरा जाता है, उसकी तरफ एक तीर मारता है, लेकिन इन उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा हेल्थ होती है उसके अंदर से। तभी वो दौड़ते हुए कह रहा था कि लावा टर्टल जल्दी से तुम डीसमन हो जाओ वरना तुम मारे जाओगे। ये सुनकर हमें लगता है कि लावा टर्टल की तो ईगो पे बात आ चुकी होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में गुर्राने लगता है। इसे देखकर झांग सोचता है आखिर से क्या हो गया, कह के उसके पैनल खोलने लगता है, लेकिन तभी लावा टर्टल उस रेबिट को एक जोरदार मुक्का मारता है। इस कारण वो लावा टर्टल मारा जाता है, मतलब वो रैबिट मारा जाता है। उसे देखकर जंग देखता है कि उसके पास तीन तीन लो लेवल के ब्लू कलर के ऑफ्स आ चुके होते हैं। उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हमें पैनल दिखाया था जिसमें कहता है कि तुमने सक्सेसफुली तीन रैबिट मॉन्स्टर को मार दिया है, कि तुम इन्हें समन करना चाहते हो। सुनकर जंग भी बहुत ज़्यादा खुशी से हाँ करने लगता है। तभी उसके सामने वो तीनों रैबिट मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। इसे देखकर जंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है हाँ मेरे पास अब तीन तीन रैबिट मॉन्स्टर आ चुके हैं, नए तीन पेट्स। तभी हमें उसके सारे पेट्स को एक साथ दिखाया जाता है, मतलब समन्स को। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था जहाँ पर सुबह हो चुकी होती है। वहाँ पर एक पैनल दिखाया था जहाँ पर एक मैसेज आया होता है कि सभी कैंडिडेट्स को हमें अरीना की तरफ बुलाया जाता है। सेशन देखकर जैंग सोचता है क्या ऐसा कैसा ये ऐसा क्या अर्जेंट हो गया है। तभी हमें अरीना दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर खड़ा हुआ होता है। वो कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम सभी ने आसानी से ये एक दिन मतलब कुछ दिन सर्वाइव कर दिया इस डीमन रियल में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम में से ज़्यादातर बंदे बचे होंगे। और हाँ मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी ऐसे ही आगे भी सर्वाइव करते रहो, इसलिए तुम सभी को बेस्ट ऑफ लक। और हाँ इधर के लास्ट बॉस को मारने के लिए मैंने एक बंदे को बुलाया है, एक नए बंदे को बुलाया है क्योंकि इस लेवल वन के जो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें लेवल 2 में जाने के लिए उसे मारना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें उन्हें उसे मारना पड़ेगा, इसलिए स्कूल ने डिसाइड किया है तुम्हें एक हीरो देने के लिए, मतलब एक पुराना डिमन रियलम के एलाइट को देने के लिए। तभी वो बंदी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है कि मेरा नाम लियो है और मेरा इधर का कैरेक्टर नाम लूना है, और मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर जो मॉन्स्टर है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसे सुनकर वो सभी बंदे अपने आप में बात करने लगते हैं कि क्या हमें इसके पार्टी में ज्वाइन होना चाहिए। तभी वो लूना मतलब लियो मतलब हम इसे लूना बुलाएंगे। वो कहते हैं कि इधर जो मॉन्स्टर है उसका नाम है शैडो वुल्फ है, और हाँ तुम जितना सोच रहे हो वो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए सभी मेरा पीछा करना है इधर से निकलने के बाद। और हाँ सभी
अपने पार्टी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। तभी वो बोलती है, अगर तुमने अकेले जाने का कोशिश किया तुम सभी मारे जाओगे। तभी हमारे झांग के पास एक पैनल आता है जिसमें हमें पता चलता है कि लूना की टीम को तुम क्या ज्वाइन करना चाहते हो। इसे देखकर वो एक्सेप्ट कर देता है। फिर उसके सामने लूना की डिटेल्स आने लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिटेल्स लॉक हुए होते हैं। वो सोचता है हाँ शायद ये इसलिए होगा क्योंकि वो एक हाई लेवल की लाइट है और मैं एक लो लेवल का, इसलिए इसके ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन लॉक है। फिर उसके लालच इसका सीमा और ज़्यादा बढ़कर वो सोचने लगता है कि क्या मैं उस शैडो वुल्फ को अपने कब्जे में कर सकता हूँ। हाँ इसकी लालच तो देखो यारो, ये इतना में सफिशिएंट नहीं है, उसे और ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए। हाँ होना ही चाहिए क्योंकि इससे उसकी पावर बढ़ेगी और वो ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा और हमारा मांगा ऐसे बढ़ता जाएगा। हम मिलेंगे आपसे ऐसे किसी ने हाँ वीडियो खत्म हो चुकी है। हम मिलेंगे आपसे ऐसे किसी ने वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड पीस आउट। फिर मिलेंगे।